हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का, और ये पेपर का नाम है देखिए WE यानी कि वर्क एजुकेशन, गांधी जीज न्यू तालीम एंड ये जो कम्युनिकेशन वाला है वो है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैंने शॉर्ट में से गांधी जी की नई तालीम रख दिया यहाँ पर। ये 12 नंबर का पेपर है। E 304 इस पेपर का कोड है, CC8, और 19 से 21 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो हम लोग 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं, जो टॉपिक या सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उस पर ध्यान दिया जाता है, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भी एडमिट कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देखेंगे ये रहा आपका पेपर। 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी। वर्क एजुकेशन, गांधी जी न्यू तालीम एंड कम्युनिकेशन इंगेजमेंट, EC 304 पेपर का कोड है। 40 नंबर का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिला था। सेक्शन ए में 3 सवाल और 8 गुना 3 यानी कि 8 3 24 स्कोर आप कर सकते हो। 8 3 24 यानी नहीं, एक्चुअली 2 ही सवाल का जवाब देना है। अब तो 3 कर दिया गया है। अब जो है आपको नए पैटर्न के हिसाब से मैं बोल गया, नए पैटर्न में आपको 8 3 24 यानी कि 8 या 24 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही सवाल आपको करने थे। 2021 का ये पेपर है। सवाल देखिए क्या है, हाउ न्यू तालीम इज रिलेटेड टू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड हाउ इट्स कनेक्ट स्कूल विथ कम्युनिटी। नई तालीम सामुदायिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है, यह समुदाय और विद्यालय को किस प्रकार जोड़ती है। अगला सवाल, एक्सप्लेन गांधी जीज मॉडल ऑफ नई तालीम इन डिटेल। गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन एंड राइट इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक और आर्थिक महत्व को बताइए। डिस्कस नीड, इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन डिटेल। अनुभव जन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व और क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। सवाल नंबर तीसरा, डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ नई तालीम, वर्क एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एंड RTE एक्ट 2009। नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की NCF 2005 और RTE एक्ट 2009 के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। अगला सवाल, राइट इन डिटेल द रोल ऑफ पेरेंट इन स्कूल एक्टिविटीज। विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की भूमिका को विस्तार से लिखिए। सेक्शन B की बात करेंगे। 4 दूनी 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और आपको जो है 8 सवाल दिए गए हैं, लेकिन 2 ही सवाल का उत्तर आपको लिखना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनात्मकवाद को इसकी विशेषताओं को बताएं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ अ नई तालीम। नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। अगला है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं को लिख करके बताएं। चौथा सवाल, एक्सप्लेन एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ पाब्लो फेरे। पाब्लो फेरे के शैक्षणिक योगदान के बारे में बताइए। सवाल नंबर 5, राइट सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर। श्रम का महत्व को बताइए। सवाल नंबर 6, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ अ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखिए। 7वां सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल लिटरेसी मिशन NLM। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सवाल नंबर 8वां, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन अभियान RMSA। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य को लिखिए। अब बात करेंगे सेक्शन C की। 4 सवाल का जवाब देना है। 4 दूनी 8 नंबर आपको मिलेगा। पहला है, नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू नई तालीम। नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखें। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसका जवाब देखिए क्या हो जाएगा।
इसका जवाब हो जाएगा जिसके बांस से बना हुआ हस्तकरघा, आप समझ रहे हो उसे, हैंडीक्राफ्ट, यानी कि आप हाथ से बांस के जो बर्तन बना रहे हो वो चीज़ें यहाँ से आ जाएगी, या फिर आप चेयर बना रहे हो, टेबल बना रहे हो वो। बेसिक एजुकेशन क्या है? चाइल्ड सेंटर है, टीचर सेंटर है, फैमिली सेंटर है या कम्युनिटी सेंटर है? तो देखिए बेसिक एजुकेशन बच्चे के ऊपर है, चाइल्ड सेंटर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, हु हैज़ रिटन पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान किसने लिखा है? अगला है वर्क एजुकेशन एम्फेसाइज, वर्क एजुकेशन क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, सेल्फ डिपेंडेंस, क्रिएटिविटी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब कुछ करता है। अगला सवाल है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसएमसी, एसएमसी का पूरा नाम लिखें। अगला सवाल है राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन, शिल्प शिक्षा का आर्थिक महत्व को लिखिए। सातवां सवाल इन विच ईयर सर्व शिक्षा अभियान SSA वाज स्टार्टेड, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अगला सवाल देखिए क्या है, नेम एनी 2 बुक्स रिटन बाय जॉन डीवी, जॉन डीवी के द्वारा लिखित किन्हीं 2 पुस्तकों का नाम लिखें। सवाल नंबर 9, हु हैज़ रिकमेंडेड SUPW टू बी प्लेस्ड इन करिकुलम, करिकुलम के बारे में किसने बात की थी? SUPW को पाठ्यक्रम में रखे जाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, ये बताना था। व्हाट डू यू मीन बाय द फील्ड इंगेजमेंट, यानी कि क्षेत्रीय सहभागिता से आप क्या समझते हैं? तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था वर्क एजुकेशन का या फिर गांधी जी के नए तालीम का। चौधरी चरण सिंह के पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।